राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। ट्रेड कैप्चर किया, मजा आया, एग्जैक्ट पॉइंट से रिवर्सल आया। देखो यार, ये लेवल्स कैसे निकल जाते हैं इतने एग्जैक्ट, कभी सोचा है? सब फोमो का कमाल है। फोमो पे ये सब चीजें आपको डिटेल वाइज समझाई जाती है कि कैसे ये लेवल्स एक्यूरेटली काम करते हैं। तो देखो, अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या था। अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पे जोन डिवाइड किए थे और ये सेकंड जोन था। थर्ड जोन, थर्ड जोन से ऊपर जाएगी और ऊपर की तरफ से नीचे, और अगर नीचे आएगी तो नीचे की तरफ से सबसे पहले बाइंग। एंड एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत अच्छा हम लोगों को सबसे पहले तो सेलिंग पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हमने एक बाय का ट्रेड भी इस पॉइंट पे इनिशिएट किया। एंड यू वोंट बिलीव कि उस बाय के ट्रेड पे भी हमने बहुत शानदार वाला प्रॉफिट किया। कैसे किया, क्यों किया, अभी आपको सब चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो देख लो आप, जहाँ पे हमने एक बीटीएसटी दे रखी थी फ्राइडे वाले दिन मार्केट खुल बंद होने से पहले, तो वो बीटीएसटी ने हमारा जस्ट डबल से भी ऊपर का टारगेट दे दिया। 420 प्लस शायद 900 या 1000 रुपये समथिंग गया। देखो, प्रीमियम ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या होती है? कि आपको सबसे पहले तो वॉच लिस्ट दी जाती है मार्केट शुरू होने से पहले। उसके बाद क्लियरली इंस्ट्रक्शन होते हैं। उसके बाद आपको बोला जाता है कि भाई ये फोमो जोन है 51,500 सी का 640 से 650, जिसका एस एल है 630, और ये एस एल भी आया तो हमने इस पर एग्जिट भी किया। सब चीजें प्रॉपरली बताई गई। उसके बाद बोला 23,950 का कॉल का ये फोमो का सेटअप है 137 से 142 एस एल 130। कितने बजे? 9:36। आ जाओ अब 9:36 के चार्ट पे। तो 9:36 में आप देख सकते हो 36 पे मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे था। मतलब उसने, उसके बाद वो नीचे आया और उससे यहाँ पे ये ट्रेड एक्टिवेट की। 130 का एसएल नहीं खाया। जैसे ही ये ट्रेड एक्टिवेट की, जस्ट हैव अ लुक, 212। अब आपको एक वन बाय वन आपको सारे के सारे टारगेट्स भी अपडेट किए हुए होते हैं। कैसे? वो देखो, 137, 145 और सब चीजें। 182 का फाइनल टारगेट आएगा, 199 का नेक्स्ट टारगेट आएगा, और ये सारे के सारे टारगेट्स आपको बताए जाते हैं। उसके बाद आप देखो, फिर से 11:19 में बोला जाता है 23,750 कॉल, और ये चीज आपको फ्री वाले ग्रुप पे भी बोली जाती है, वहां पे भी देखते हैं। तो आप ये देखो, यहाँ पे 23,750 11:13 पे लुक्स गुड बिटवीन 128 से 132, 23,750 कॉल, इसको भी देखते हैं। तो 23,750 कॉल 11:13 पे अगर मैंने बोला है तो 128 से 132। अब आप देखो, इसका स्टॉप लॉस 120 दिया था हमने, 128.85, और कितने बजे आया? 12 बजे। यानी 11:15 बजे का हमारा ट्रेड, हमारा एनालिसिस था कि यार इस पर्टिकुलर लेवल पे आएगा तो वहां से बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। और रिजल्ट आपके सामने है, 128 से 195। बॉस, दिस इज व्हाट फोमो इज। फोमो आपको मार्केट शुरू होने से पहले बता देती है कि यार क्या पोजीशन बनानी है, कैसे बनानी है, क्यों बनानी है, कब बनानी है। और ये पूरे दिन भर का हमारा सिलसिला चलता रहता है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इधर हम लोग रिस्क रिवॉर्ड होते हैं 1:3, और 1:3 ऐसे नहीं लेते। जैसे हमारा रिस्क रिवॉर्ड है 8 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, तो ऐसा नहीं है कि मैं 15 पॉइंट पे एग्जिट कर लूंगा। नहीं, मैं उसको कैलकुलेट करूंगा 10 पॉइंट का एसएल, और मैं रिवॉर्ड लूंगा 30 पॉइंट का। तो कई बार स्टॉप लॉसेस तो हमारे 5-5 पॉइंट के लगते हैं, लेकिन जब भी हमारा रिवॉर्ड होता है 30 पॉइंट का, तो वैसे देखे तो हम लोग 1:6 लेते हैं। लेकिन आप 1:3 पे उस चीज को समझ के देखिए। और उसके बाद ये सब चलता रहा, ये सब होता रहा, कुछ एक स्टॉक्स थे वो सब हुए। आज का अगर हम देखें, आज का क्या रहा हमारा, तो निफ्टी का फोमो का रिजल्ट था, टोटल 6 ट्रेड्स हुए, 4 टारगेट थे, 2 एसएल थे, पोजीशन 100 पॉइंट्स आए। बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड हमारा एक्टिवेट हुआ नहीं है आज फोमो के। तो ये सब स्टूडेंट्स ही अपडेट करते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से कल के लेवल के लिए, कि कल क्या क्या लेवल काम कर सकते हो, कल के लेवल पे किस हिसाब से हमें डिसीजन लेकर एंटी प्लान आउट करनी है। चलो जल्दी से समझ लेते हैं एक बार। फर्स्ट जोन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर डिसाइड करेंगे बेस्ट जोन कौन सा है, बेस्ट जोन के ऊपर बेस्ट सेटअप कैसे लेना है। पहले बेसिक समझते हैं कि चारों पे हम लोगों को जोन पे ट्रेड कैसे प्लान आउट करनी है। देखो यार, आज सेल ऑफ की सिचुएशन थी, और यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाई थी लास्ट के आधे घंटे के सेशन में। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि हो सकता है मार्केट का ये बॉटम हो, लेकिन इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा उस चीज को डिसाइड करते हैं। क्योंकि 49,960, 50,000 का रफली एक बहुत अच्छा नंबर मार्केट में आया। चलिए उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। पहले पहले जोन के ऊपर कैसे ट्रेड करना है वो समझते हैं। तो फर्स्ट जोन के ऊपर, जिसकी मुझे बहुत कम चांसेस है कि इतना बड़ा गैप अप मिलेगा, फिर भी अगर मुझे मिलता है तो बिंदास होके मैं सिर्फ एक ही प्लान करूंगा, मैं यहाँ से सेल की पोजीशन पे इंटरेस्टेड होऊंगा। सेटअप मिलेगा,
सेटअप कैसा होता है, आपने इन दिनों में खूब दिनों में देखा होगा कि कैसे हम लोग सेटअप की बात करते हैं। तो सेटअप के लिए बेसिकली इसी पॉइंट से मैं सेलिंग की पोजीशन यहाँ तक के लिए मैं ट्रेल करना चाहूँगा और मुझे मिल भी जाएगी। पहला टारगेट मेरा 51452 होगा और दूसरा 51025। तकरीबन 400 पॉइंट का टारगेट बहुत अच्छा टारगेट है। 150-200 पॉइंट पे अपनी ट्रेलिंग स्टार्ट कर लेना, तो हो सकता है मार्केट स्पाइक्स वाले सेटअप बनाए। वैसे इस सेटअप की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये पर्टिकुलर एरिया में फर्स्ट जोन में मार्केट खुल सकता है। अभी सपोज करिए मार्केट खुल गया फर्स्ट जोन में और मार्केट नीचे की तरफ आया, मार्केट इस पॉइंट पे आ सकता है एंड फिर से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा सकता है एंड दैट विल बी अ मैसिव रिकवरी, बहुत बड़ी रिकवरी हो। चलिए अब सपोज करिए सेकंड सिनेरियो देखते हैं, सेकंड जोन में ओपनिंग के जो पॉसिबल है मार्केट में सेकंड जोन की ओपनिंग। आज का वैसे मेरा बीटीएसटी देखे तो पुट साइड का है, बट फिर भी मैंने आज एक हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट ट्रेड में मैंने ये चीज आज क्लियरली बोली थी, बीटीएसटी लो क्वांटिटी से करना आज थोड़ा सा ट्रैपी सीन लग रहा है। उसके पीछे रीजन है यार कि थोड़ा सा बीटीएसटी में आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उम्मीद कर सकते हैं कि 49,500 समथिंग ओपनिंग दे दे, 300 साढ़े 300 पॉइंट का डाउनफॉल। लेकिन अगर कल को अगर ये जो वायरस की न्यूज की वजह से ये सब लफड़े हुए हैं ना, अगर ये वायरस की न्यूज अगर संभल गई मार्केट में, तो मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा बाउंस बैक दे सकती है। इट कुड बी अ पैनिक सेलिंग, इट कुड बी अ ट्रैप एंड देन रिकवरी। और होता है ऐसा, स्टॉक्स में तो बहुत होता है और दैट इज द रीजन दैट मैंने स्टॉक्स फाइनलाइज आउट किए और बहुत स्टॉक्स में मैंने पोजिशंस भी क्रिएट करी छोटी सी एक क्वांटिटी के साथ। चलिए सेकंड वाले लेवल पे देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो सपोज करिए सेकंड वाले लेवल पे मुझे यहाँ कहीं भी एंट्री मिलती है, तो आई जस्ट वेट, मार्केट ऊपर जाएगा एंड मार्केट विल फूट डाउन। बहुत इजी सेटअप है, कोई फैंसी चीज नहीं है। ऊपर की तरफ अगर बाई चांस अगर ओपनिंग भी मिल जाती है तो मार्केट इधर नीचे आएगा, मार्केट थोड़ा सा और नीचे आए, फिर मार्केट ऊपर जाए। एट दिस पॉइंट मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ। उसके पीछे का एक रीजन है कि यार एग्जैक्टली इस पॉइंट से क्यों नहीं हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पे है ना, अगर मैं मतलब एफआईडीआई का डेटा दिखूँ ना, तो इस पर्टिकुलर 50,400 पे मुझे बाइंग और सेलिंग के सीन सिनेरियोज बहुत कम मिले हैं। अब जिन्होंने एफआईडीआई को डिकोड कर रखा होगा दे कैन इजीली कनेक्ट विद मी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो थर्ड सिनेरियो, वेरी गुड सिनेरियो, वेरी गुड सिनेरियो। अगर मार्केट मुझे यहाँ कहीं ओपन अगर मिलता है और मार्केट अगर ऊपर जाता है, एक बियर सेटअप बनाता है, आई विल गो फॉर सेलिंग। शार्प सेलिंग मिलेगी, फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड एंड देन इन इंट्राडे इट विल बी थर्ड टारगेट आल्सो, बहुत शार्प सेलिंग आएगी। लेकिन अब अगर समझो अगर मार्केट अगर इसी लेवल पे खुल गया, मतलब इस लेवल पे उस चीज को समझो, तो मार्केट अगर इस लेवल के करीब कहीं पे खुल गया, और क्लियरली बोलूं तो आज का जो ये लास्ट का जो स्विंग हाई है उधर से लेकर लो इसके बीच में, तो हमें यहाँ पे दो चीजें देखनी पड़ेंगी, दो सेटअप बन सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे खुला और डायरेक्टली अगर नीचे गया तो वो यहाँ पे ट्रैप करके फिर ऊपर जाएगा, हो सकता है यहाँ पे फिर से ट्रैप करके नीचे आए, इट कुड बी अ सिनेरियो, या हो सकता है डायरेक्टली ऊपर चला जाए। अगर वो यहाँ पे खुला, यू ट्रैप करेगा और यू जाएगा। अब ये एक इकलौता ऐसा लेवल है जिसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता कि यहाँ से मुझे बाइंग करनी चाहिए, यहाँ से मुझे सेल करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैपिंग का सिचुएशन बनेगा। और वो ट्रैपिंग के सिचुएशन को कैसे प्रिडिक्ट करना है, कैसे उसके ऊपर ट्रेड करना है ना, ये पॉसिबल है सिर्फ लाइव मार्केट के अंदर। तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, मुझे यहाँ पे जो कुछ भी बनता है मैं आपको टेलीग्राम में जरूर अपडेट करूँ। सपोज करिए मार्केट ओपन हो गया यहाँ, बिंदास अगर मार्केट अगर यहाँ पे जाता है फिर से नीचे आता है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप है, परफेक्ट एक्यूरेसी है, परफेक्ट है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाए और नीचे आ जाए, वही ये वाला जो जोन है ना, इट इज गोइंग टू एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट एरिया जहां से मार्केट को नीचे गिराया जा सकता है। तो यार परफेक्ट ट्रेड सेटअप्स है, बहुत इजी ट्रेड सेटअप्स है। बैंक निफ्टी के अंदर धमाल मचा सकते हो तुम, बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी की बात कर लेते हैं जल्दी से, और सो सॉरी, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेस्ट सेटअप, बेस्ट ट्रेड प्लान, सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये चीज समझ लेना,
मार्केट इधर कहीं भी अगर ओपनिंग करता है, जिसके मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं, तो अगर मार्केट अगर यहाँ पे ओपनिंग करता है, देन इस पर्टिकुलर लेवल से आई एम गोइंग टू लुक फॉर अ सेलिंग। एक और रीजन हो सकता है, अगर इधर ही अगर ओपनिंग करे, हो सकता है ये 24267 वाले लेवल से भी सेलिंग इनिशिएट हो जाए। तो दिस कुल बी टू सिनेरियोज। इस पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद मार्केट हैज टू डिप बियॉन्ड दिस लेवल। उसके बाद जब ऊपर जाएगा, उसी टाइम पे मैं बाइंग करने में इंटरेस्टेड हूँ, नहीं तो मैं बाइंग नहीं करूंगा। ठीक है, फर्स्ट लेवल को डिस्कस कर लिया, सेकंड जोन को डिस्कस करते हैं। तो मार्केट सपोज करो कहीं भी ओपन होता है, अगर मार्केट वापस इस वाले जोन पे जाता है, थोड़ा सा और ऊपर जाने दीजिएगा, फिर नीचे आएगा, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू थिंक फॉर अ सेलिंग। लेकिन अगर सपोज करो मार्केट यही ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे आने दीजिएगा, फिर ऊपर जाने दीजिएगा। छोटी बात, छोटी समरी में बताऊं, तो ये वाला जो जोन है ना, 2409123821, दिस इज नॉट अ लाइन जोन। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, 20-25 पॉइंट ऊपर, 20-25 पॉइंट नीचे, वो पूरा जोन है। उस जोन पे कोई बियर स्ट्रेट सेटअप मिलता है तब अपन लेंगे, लेकिन इन लाइनों के नीचे या इन लाइनों के ऊपर, यानी 240991 के नीचे बियरिश होंगे, 23,821 के ऊपर बुलिश होंगे। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हो दोबारा रिपीट करो, देखो। तब भी नहीं समझ में आया हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई करके और अच्छे से समझा दूंगा। यार इधर 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर इतनी बातें कैसे समझा सकता हूँ, नहीं समझा। चलो, अब यहाँ पे एक सिनेरियो है, अगर ओपनिंग अगर यहीं आ गई, किस लेवल तक, इस लेवल के पास तक। देख लो ये वाला जो हाई है ना, इस लेवल के पास तक अगर ओपनिंग अगर यहीं पे आ गई, हाई सिनेरियोज है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे जाएगा, डाउनफॉल आएगा, और ये पूरा जोन ही है, तो हो सकता है वो मार्केट इस जोन को ही टेस्ट करके नीचे की तरफ आ जाए। समझ में आ रहा है? तो मेरे लिए ये वाला भी लेवल इंपॉर्टेंट है, ये भी लेवल इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली ये पूरा जोन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ की अपनी जर्नी कर सकता है। चलिए, अभी देखो मार्केट ने सपोज करो यही ओपनिंग दे दी, फ्लैट ओपनिंग, शानदार तरीके से फ्लैट ओपनिंग, मार्केट नीचे गया, दो सिनेरियोज डेवलप होंगे। पहला, मार्केट ऊपर जा सकता है। दूसरा, मार्केट नीचे जाएगा, इस लाइन को फिर से टेस्ट करेगा, नीचे की तरफ चले जाएगा, यू कैन गो फॉर सेलिंग। कुछ नया सेटअप है, लेकिन इट इज गोइंग टू वर्क आउट यार, इट इज गोइंग टू वर्क आउट। ध्यान देना, पहला टारगेट ये वाला मिल जाएगा, दूसरा ये वाला मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही बाय करना है। जब ये मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, 23549 के ऊपर जब आएगा, जब ही बाइंग करेंगे। हर सिनेरियो भी क्लियर है। वो सिनेरियो मार्केट कहीं भी ओपन करे, मार्केट अगर इस लेवल पे आता है, इसके थोड़ा सा अंदर या एग्जैक्टली इस लेवल पे, यू आर गोइंग टू लुक फॉर अ शॉर्टिंग। बड़ा सिंपल सा फंडा है, यू आर गोइंग टू लुक फॉर अ शॉर्टिंग। मार्केट नीचे आता है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने देना, वी आर गोइंग टू लुक फॉर बाइंग। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 23191। ध्यान रखना, एक जब हाई रेंज के जब मार्केट्स आते हैं, जब मार्केट में बहुत हाई वॉलेटिलिटी आती है, मेरे लास्ट के लेवल हमेशा कमाल करते हैं। अगर इसके नीचे अगर मार्केट को अगर जाना होगा ना, तो भाई साहब वो यू जाएगा, मतलब ऊपर जाना होगा तो यू जाएगा और यू जाएगा। अगर नीचे जाना होगा ना मार्केट को, तो वो यू नीचे आएगा, इसको टेस्ट करेगा और फिर नीचे जाएगा। कभी भी देख लेना, पुराने कितने भी रिकॉर्ड्स उठा के देख लो, और आगे जाके तो तुम्हें एक्यूरेसी का पता ही है, मेरी क्या एक्यूरेसी है क्या नहीं है। आप आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहला, कमेंट नहीं आ रहे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक अच्छा आपको कंटेंट दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा। अगर नहीं दे पा रहा तो वो भी कमेंट कर दो कि सर वैल्यू नहीं है कंटेंट में, बंद कर दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं कंटेंट में वैल्यू है, तो प्लीज मेरे भाई, और अगर आपको लगता है कंटेंट में वैल्यू है, तो प्लीज मेरे दोस्त कमेंट कर दो। आपके कमेंट की बहुत जरूरत है, कई बार यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी खुश करना पड़ता है यार। तो उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगा। अपने दोस्तों के संग शेयर करना, जिनको नहीं पता कि मार्केट को एक दिन पहले भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर स्ट्रैटेजीज, फ्यूचर ट्रेड सेटअप्स, फ्यूचर प्राइजेस, फ्यूचर, ये बहुत सारी चीजें। लेकिन फ्यूचर की चीजें कैसे निकलेंगी? पास्ट को देखते हुए। तो पास्ट और फ्यूचर को जो जोड़ता है, दैट इज फोमो। एंड आई बिलीव आप बहुत जल्द फोमो में हमारे संग मिलकर ट्रेड करेंगे। आज फोमो का क्लास होने वाला है, डू अटेंड द सेशन इफ यू हैव जॉइन्ड द फोमो। राधे राधे।